हटाएं इसको मेरे सामने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। इमरान खान का बयानिया इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो रहनुमा जो कि सीनियर कंसिडर किए जाते हैं, अब उनको इमरान खान के बयानिए के हक में बयानात देने की वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है और उनको पार्टी की जानिब से मुश्किलात का सामना है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की बात करूंगा और एतजाज हसन की बात करूंगा। ये दोनों जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया और इमरान खान साहब के साथ देने की वजह से इनको मुश्किलात क्या पीपल्स पार्टी में फेस करनी पड़ रही है, आपको बताएंगे और पीछे वजूहात भी आपको बताएंगे। ये क्या इमरान खान साहब के बयानिए की जीत है कि वाकई वो हक और सच पे खड़े में, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ आपको ये बताएंगे काजी फाइज ईसा ने जो है डी चौक पे अदालत लगाई। ये खुली अदालत क्यों लगाई गई, क्या ऑर्डर पास किए गए। काजी फाइज ईसा वैसे भी माचो जज जो हैं, कंसिडर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो डी चौक पर जब आए तो पुलिस वालों को डांट क्यों पिलाई उन्होंने। इसके बाद आपको बताएंगे कि वजीर आजम की जानिब से एक लेटर लिखा गया और ये लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। इमरान खान हमला केस में वजीर आजम अब क्या इस्तदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या चाह रहे हैं, ये भी इस ब्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान के बयानिए के पे तो डिस्कस करेंगे ही, काजी फाइज ईसा साहब पे डिस्कस कर लेते हैं। काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सबसे आउटस्पोकन जज हैं और काजी फाइज ईसा ऐसे जज हैं कि जिनके हवाले से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं कि वो एक तो अपने घर से जो सुप्रीम जुडिशल जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कॉलोनी है, वहां पे रहते हैं। वहां से वो पैदल सफर करके जाते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनके बारे में मशहूर है कि एसपी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, लेकिन ये अक्सर कहते थे कि मेरे साथ सिक्योरिटी एहलकार चलते हुए नजर ना आए। तो इनको अच्छा नहीं लगता कि ये वॉक करते हुए जाएं और वॉक करते हुए आए इनके साथ सिक्योरिटी एहलकार हों, लेकिन फिर भी हुकूमत ने कहा कि आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए हमें भेजने पड़ते हैं। तो ये अब अभी भी पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से निकल कर जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से के सामने मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में जैसे बताया, रश लगा हुआ था और रश इस वजह से लगा हुआ था कि वहां पे एहतजाज हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों का मामला है, किसी के परमानेंट होने का मामला है, किसी के स्केल बढ़ाने का मामला है। ये अभी पहली दफा नहीं एहतजाज करे, बहुत दफा यहाँ पे आ चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने देखा कि वहां पे रश लगा हुआ है और काजी फाइज ईसा साहब गुस्से में आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी करके जा रहे हैं, सामने डी चौक पे एहतजाज हो रहा है और देखा कि पुलिस वाले जो हैं वो दाने खरीद रहे हैं। दाने खरीदते हुए पुलिस वालों को इन्होंने डांट पिलाई कि ये क्या हो रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का नहीं पता कि डी चौक में कोई भी एहतजाज नहीं कर सकता। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने डी चौक जो है वो जो खासूसन पार्लियामेंट के सामने वाला हिस्सा है उसको खाली करा लिया। अभी एक साइड पे खड़े हुए मुजाहिरीन, बाकी तमाम क्लियर करा दिया गया। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने खड़े खड़े ऑर्डर दिए और जो मीडिया वाले वहां पे उनकी फुटेज बना रहे थे उन्हें भी कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये वीडियो आप देख लें। हटाएं इसको मेरे सामने से। दूसरी स्टोरी हम शामिल करते हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। जी, इमरान खान साहब का बयानिया सर चढ़कर इस वजह से बोल रहा है कि इमरान खान साहब हमें हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब हमें अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब वो कुछ कह रहे हैं जो कि एक आम आदमी तवक्का करता है और सोचता है। आजम सवाती के मामले पर मुस्तफा नवाज खोकर ने खुलकर स्टैंड लिया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, एक सेनेटर की इज्जत क्यों नहीं की जाती है और सेनेटर के हवाले से ऐसी वीडियो लीक करना ये भाई घिनौनी हरकत है। साथ मुस्तफा नवाज खोकर ने यह भी कहा कि जब उनको आईएसआई के ब्रिगेडियर का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप जिस तरह फैसल नसीर के साथ फौज खड़ी है, मैं भी अपने सेनेटर के साथ यानी आजम सवाती के साथ वैसे ही खड़ा हूं। और इसके बाद उन्होंने ये ट्वीट भी कर दी। ये ट्वीट करना पार्टी को उनका बड़ा नागवार गुजरा और उनकी स्टैंडिंग पोजीशन, जो प्रिंसिपल स्टैंड है उनका, वो पार्टी को किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी जो कि दावे करती है कि वो जमहूरियत की हामी है, चैंपियन है जमहूरियत के, वो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करते हैं, वो दावे करते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं। नो डाउट बहुत कुर्बानियां दी हैं उनके, लेकिन जरदारी ने नहीं, भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां जो दी हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि पार्टी में जो इख्तिलाफ राय सहने की हिम्मत नहीं है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब से इस्तीफा मांग लिया गया और इस्तीफा सिर्फ इस बेस पे मांगा कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने खुलकर जो है पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती की प्रिंसिपल स्टैंड पर जो है वो हमायत की।
और जरदारी साहब को ये पसंद नहीं आया। हम तक इतलात आ रही है जरदारी साहब, दो ग्रुप हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अपना ग्रुप है, जरदारी साहब का एक अपना ग्रुप है। जरदारी ग्रुप ने इस पर लॉबिंग की और जरदारी ग्रुप कहते हैं कि ये मुस्तफ़ा नवाज बहुत खोकर बहुत उछल रहा है। इससे काबिल मुस्तफ़ा नवाज खोकर की बिलावल भुट्टो जरदारी के पहले एक स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद उन्होंने एक और प्रिंसिपल स्टैंस लिया था जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें हटा दिया था, फिर दोबारा उन्हें ऑफर की। अब जो है, अब करंट सूरत हाल ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब से इस्तीफा मांगा गया सीनियर क़यादत की जानिब से। उन्होंने कहा मैं बड़ा खुश हूँ, आपने मुझे सेंस सेनेटर इलेक्ट कराया था, लेकिन आपका इस्तीफे का ये लें आप इस्तीफा, कल वो जो सेनेट में चेयरमैन सेनेट को दे देंगे, ये पार्टी की अमानत था, मैंने आपको वापस कर दिया है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि सेनेटर बनाया। बहरहाल प्रिंसिपल स्टैंस जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वेरी वेल डन मुस्तफ़ा नवाज को। अगर बेहतरीन, मतलब यानी मैं ये कहता हूँ कि सेनेट बीइंग सेनेटर इतना बड़ा स्टेप लेना, अपने साथ दूसरे जो कुलीग है उनके लिए खड़े होना, और जो प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, इस पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर डिजर्व्स अप्रिसिएशन। और इसके बाद जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर बेशक वो ना रहे, सेनेटर नहीं रहे, लेकिन दिलों में रिस्पेक्ट उनकी बढ़ गई है और बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। और पीटीआई क्या अक्रॉस द बोर्ड उनके स्टैंड को जो है सराहा जा रहा है। उनके मुखालफिन भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टैंड लिया आपने। और पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफा लिया, पीपल्स पार्टी बिलिटल हुई है इस तमाम मामले में। नहीं करना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, जो भी सेनेटर्स अरकान हैं वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। आज पीपल्स पार्टी के एक और बड़े सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने इमरान खान से जाके मुलाकात की। इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने जो है उसकी इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है उसकी एफआईआर के हवाले से मुशावरत की और उसके बाद वो वहाँ से चल दिए। काफ़ी लंबी ये मुलाकात रही और कहा जा रहा है कि केयर टेकर सेटअप में एतजाज़ अहसन अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इनसे भी बड़ी खाइफ है। ये अक्सर शरीफ बिरादरान के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं और पीपल्स पार्टी डिसओन कर देती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दी है। और फिर इन्होंने शो काज नोटिस भी एतजाज़ हसन साहब को जारी किया था कि ये क्यों किया है, ये तुम क्यों करते हो। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी जमहूरी पार्टी है, लेकिन उसकी हरकतें जमहूरियत वाली रही नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से दरख्वास्त है कि इन तमाम चीज़ों का नोटिस लें और इस तरह से पार्टीज़ में नहीं होना चाहिए। कल इकबाल डे की छुट्टी है, बड़े अरसे बाद तातील की, आप वो इन्जॉय कीजिएगा, लेकिन वो इन्जॉय करने से पहले मैं आपको एक और ख़बर सुनाता जाऊँ। वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म ने एक ख़त लिख दिया और ख़त लिखा है उन्होंने फिर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कहा इमरान खान के मामले में जो है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना दें और उसके उन्होंने 5-6 सवालात दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने सारे, आपको मैं क्रक्स बताऊं तो कोशिश ये की है कि किसी तरह वजीर आजम जो साहब जो हैं ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि एक तो उनका हाथ नहीं है जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे, दूसरा जो वो ये चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, एफआईआर दर्ज करना, क्राइम सीन से जो है वो चीज़ें उठाना, वो उन पर तहकीक करना, जो भी मुजरिमान है उनको पकड़ के उनका इतराफ़ी बयान लेना, ये तमाम पुलिस की जिम्मेदारी थी, पंजाब पुलिस की। और पंजाब में हुकूमत खुद इमरान खान साहब की है। तो ये इमरान खान साहब को एक तरह से दिखाने के लिए बुलंद और बांग दावे कर रहे हैं, एक्चुअली में उनकी अपनी हुकूमत उनके साथ नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नहीं है, ये दिखाने के लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन की इस्तदा की है। लेकिन सब जानते हैं कि पंजाब किस तरह से रन हो रहा है। इमरान खान साहब अपने ऊपर जो एफआईआर हैं, जो मुलजिमान हैं, उनको नहीं नाम डलवा सके, क्योंकि हमें मालूम है वो अंदर की इस कहानी क्या है। परवेज इलाही साहब वहाँ पे कल इमरान खान साहब के पास गए, उन्होंने कहा देखें कि कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो कि हाजिर सर्विस मेजर जनरल के खिलाफ एफआईआर काटे। यहाँ पे आप मुझे अपने पीटीआई के दोस्त आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीटीआई के दोस्त मुझे बता दें आपके अलावा, इमरान खान बाज़िद थे कि नहीं काटनी चाहिए, आपके अलावा यहाँ पे बैठे हुए हैं हम्माद अजहर साहब, यहाँ पे बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इनसे पता कर लें, ये आपको बता दें कि अगर, और असद उमर भी थे शायद, इनसे पता कर लें, अगर ये बता दें कि कोई एसएचओ आप दे दें, अगर कोई आपको एसएचओ दे देते हैं तो मैं उसको कहता हूं कि वो एफआईआर काटे, कोई जुर्रत नहीं कर रहा ये करने की। तीनों रहनुमाओं की तरफ खान साहब ने भी देखा, लेकिन वो चुप नजर आए और वजह ये थी कि कोई भी रहनुमा ये जुर्रत नहीं कर रहा था कहे कि इस पे एफआईआर काटी जाए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और खान साहब बड़े हैरान थे उन तीनों को देखकर। तो ये तो हकीकत है जो हमारे यहाँ, जिस तरह हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, जिस तरह से मामलात होते हैं, जितने बहादुर हमारे सियासी लीडर हैं, बस बयानात की हद तक ये ज़रूर हैं,
लेकिन जब अमल की बारी आती है तो सब पीछे दौड़ के भाग जाते हैं। लेकिन खान साहब खड़े हुए हैं। अब खान साहब के बिना ये मार्च चल पाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ी डिबेट है। इस पर हम बात करेंगे, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।